नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज पूरा 1 महीना हो गया मुझे, पूरे 30 डेज़ हो गए आज मुझे। 10,000 स्टेप्स का मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैं 1 महीना 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगी, बल्कि मैंने उससे कहीं ज़्यादा किए हैं क्योंकि स्टार्टिंग के 1 वीक के बाद ही मैंने कभी 15,000 स्टेप्स, कभी-कभी वीक से पहले भी मैंने 12,000 स्टेप्स, 14,000 स्टेप्स, 16,000 स्टेप्स ऐसे-ऐसे किए हैं और पूरे 30 दिन मैंने ये चैलेंज लेकर के इसको कंप्लीट किया है। सो बेसिकली ये जो मेरा चैलेंज है ये है तो 90 डेज़ का, पर क्योंकि अभी 1 महीना कंप्लीट हुआ है, तो मैं इसकी सारी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और ये कैसी रही जर्नी वो और मुझे इससे क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं वो, हर एक चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ये जो चैलेंज लिया था, ये मैंने लिया था 3rd जनवरी को और आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो 4th जनवरी आ गया है और इसके कुछ दिनों में ही आपको ये जो वीडियो है, वो भी मिल जाएगा। तो पूरे के पूरे 1 महीने तक मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। तो मैंने 3rd जनवरी से जब ये चैलेंज लिया था, उसी दिन से मैंने एक डाइट को भी फ़ॉलो करना शुरू किया था। तो वो डाइट के साथ में ये चैलेंज चल रहा था। तो चलिए 10,000 स्टेप्स की बात करते हैं कि वो कैसे रहा। मेरी नॉर्मली आदत है कि मैं शाम को वॉक के लिए निकलती हूँ, तो मैं वैसे भी 1 घंटा वॉक करती ही थी। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि मुझे 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटे के अंदर-अंदर 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो मैंने ये नोटिस किया, जब मुझे स्टेप्स चेक करने होते थे, तो मैं ये देखती थी कि मुझे बहुत फ़ास्ट चलना पड़ रहा है, 1 से सवा घंटे के अंदर 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए। और मैंने अपने आप को ये भी टारगेट दिया था कि मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर 10,000 स्टेप्स चलूँगी, जो कि कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहा। कई-कई दिनों में भी बीच में मुश्किल रहा। स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं जोश-जोश में उसको कर गई। तीसरे-चौथे दिन के बाद ही मुझे ऐसे पीछे थाई से लेकर के नीचे पैर तक के हिस्से में ना पेन होना स्टार्ट हो गया। और ये जो पेन था ये 1 वीक, 10 डेज़ मतलब 7th डे से लेके 10th डे और 12-13 दिन मतलब आप 2 वीक्स लगा लो कि मुझे पेन रहा। पर वो पेन धीरे-धीरे जा रहा था, पर मैंने ना खुद को रोका नहीं। मैंने ये सोचा नहीं मुझे चलना है, मुझे करना है। पर हाँ, स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उतना ही फ़ास्ट चलूँ कि 1 घंटे के अंदर मैं 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट कर ही लूँ। कम चलें मतलब स्लो चलें, स्पीड को थोड़ा-सा कम रखें, बट चलना है। कंप्लीट तो करना ही है। मैंने 1 हफ्ते के बाद ही भले ही मुझे पेन था, पर ये नोटिस करना शुरू किया कि 10,000 स्टेप्स के बाद भी मैं 4,000 स्टेप्स, कभी 5,000 स्टेप्स, कभी 7,000 स्टेप्स, कभी 2,000 स्टेप्स मतलब चल लेती हूँ। 10,000 स्टेप्स के ऊपर भी चल लेती हूँ, जब मैं अपनी बॉडी को पुश कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि मैं पुश कहाँ तक कर सकती हूँ इसे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही दर्द से करहा रही हूँ, एकदम मरी जा रही हूँ, तड़प रही हूँ, नहीं। वो ऐसा पेन है जिसे मैं बेयर कर सकती हूँ और अपने आप को पुश कर सकती हूँ। एक लिमिट होती है ना आपकी, एक तो वो लिमिट होती है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, पुश ही नहीं कर पा रहे। लेकिन एक वो लिमिट होती है जब आपको पता होता है कि आपकी बॉडी को आप अभी भी पुश कर सकते हो। तो इस चीज़ ने मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाया। डेफ़िनेटली मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा हुआ। अब मैं 15,000 स्टेप्स कर जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैं कैसे 15,000 स्टेप्स कर जाती हूँ और फ़ास्ट चलती हूँ और डेढ़ पौने 2 घंटे के अंदर-अंदर मेरे जो 15,000 स्टेप्स हैं, वो हो जाते हैं। हालाँकि मैंने चैलेंज 10,000 स्टेप्स से स्टार्ट किया था, पर ये चैलेंज ने मुझे ये बता दिया कि येस मेरी जो बॉडी है मुझे उस लेवल पर सपोर्ट करती है और मैं खुद के साथ में अभी भी अपने आप को पुश करके आगे चल सकती हूँ और यानी कि मैं अपनी बॉडी को कभी भी लेकर के एक लिमिट आने तक पुश कर सकती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये आपको सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है और आपको ये भी बताता है कि आपके अंदर वो ताकत है। बहुत बार हमें गिव अप करने का मन करता है, मुझे मन किया था, जब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पास अच्छा खासा एक्सक्यूज़ था, मैं दे सकती थी कि यार मुझे दर्द था, आज मैं नहीं चली, पर मैंने कहा नहीं, खुद से क्यों चीटिंग करनी है?
चल सकते हैं ना, थोड़ा स्लो चलेंगे बट चलेंगे। तो स्टैमिना इसने बहुत अच्छा मेरा मजबूत किया। मुझे ये बताया कि मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अगर एक डिसीज़न लेती हूँ तो उसके ऊपर पूरी पक्की उतरती हूँ और उसको करके दिखाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पूरा करती हूँ। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हुईं, गेस्ट आए, कुछ-कुछ प्लान्स बने, बाहर भी गए, लेकिन मैंने 10,000 स्टेप्स का मिनिमम टारगेट अचीव किया ही है। ज़्यादा किया है पर 10,000 तो किया ही है, एनी हाउ किया है। और इससे मेरा वेट गया है, जैसा मैंने बताया आपको कि मैं डाइट पे भी रही हूँ, मैंने डाइट भी प्रॉपर फ़ॉलो किया है 1 महीने तक, तो मेरा वेट गया है इसमें। मैंने वेइंग स्केल खरीदा था मैं डाइट स्टार्ट करने के 10 दिन के बाद में मुझे रिसीव हुआ था। मतलब मैंने ऑर्डर तो कर दिया था जब मैंने डाइट स्टार्ट की उसके 5-6 दिन बाद ही मैंने ऑर्डर कर दिया था, बट मुझे रिसीव हुआ था 13 तारीख को। तो 13 तारीख से मैंने अपने वेट को ट्रैक करना शुरू किया। तो 13 तारीख मतलब 3 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था और 6-7 के आस-पास मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे मिल गया था 13 तारीख को। तो 13 तारीख से फिर मैंने चेक करना स्टार्ट किया था कि मेरा वेट कितना जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग के 10 डेज़ थे ना, वो मुझे वेइंग स्केल पर मिल नहीं पाया, तो मैं ऐसे ही माइंड से लगा कर के चल रही हूँ कि करीब 1 डेढ़ किलो मैंने तभी भी लूज़ किया था, क्योंकि उसके बाद का जो एवरी वीक का मैं नोटिस कर रही थी, वो 700 ग्राम्स टू 1 केजी है कि मैं इतना लूज़ करती जा रही थी। तो अगर मैं वो वाला भी काउंट करती हूँ, जो मैंने 10 दिन तक नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था कि मेरा वेट कितना था, तो वो मेरा वेट था 60 प्लस अराउंड, ठीक है? चलो 60 भी अगर मान लें या 61 भी मान लें और अभी मेरा वेट हुआ है 56 तो अ, आप लगा सकते हो कि 1 मंथ में मैंने करीब-करीब साढ़े 4-5 किलो आराम से लूज़ कर दिया है। डाइट मैंने प्रॉपर रखी है, मैंने बैलेंस्ड डाइट ली है, मैंने प्रोटीन बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ वॉक का मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं डाइट की इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप डाइट वो वाली जानने के लिए इंटरेस्टेड होगे, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही 90 डेज़ की एक सीरीज़ भी करने वाली हूँ, कर ही रही हूँ, इनफैक्ट शूटिंग मैंने शुरू कर दी है। बट अगर आप प्रॉपर डाइट चाहोगे, तो वो भी मैं बता दूँगी। लेकिन मैंने डेली क्या खाया है, किस तरह से खाया है, कितने बजे खाया है, कितना-कितना खाया है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज़ भी डालने वाली हूँ, ठीक है? तो 90 डेज़ का मेरा खुद का भी चैलेंज है और मेरा जो टारगेट था, वो था से 8 टू 9 केजीज़ के आस-पास का। मुझे लगता है 90 डेज़ मुझे नहीं जाना पड़ेगा, शायद 2 मंथ्स में ही मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ, बिल्कुल भी हरी नहीं कर रही हूँ। मेरा ये था कि मैं 3 केजीज़ 1 मंथ में लूज़ करूँगी, पर मैंने ज़्यादा लूज़ किया। अ, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है और मैं बिल्कुल राइट प्लान पे चल रही हूँ, इसलिए ये हो रहा होगा, ठीक है? और इसके बाद मैंने जो नोटिस किया वो ये था कि जो फ़ोकस की पावर है वो बढ़ी है। मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगा है, मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी है, मतलब मैं एक बार मैं सोती हूँ तो डायरेक्टली साउंड स्लीप लेती हूँ 7-8 घंटे की और वो मुझे और ज़्यादा एक्टिव रखती है, मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। मैं जब से ये चैलेंज में आई हूँ स्टेप्स लेने वाले जो चैलेंज में आई हूँ, मैंने ये नोटिस किया है, मैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में जितनी एक्टिव थी, उससे भी कहीं ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ। अब मैं हर एक काम बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के कर लेती हूँ। सो मैं अगर आपको ओवरऑल कहूँ मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि इस बीच में डाइट के साथ क्योंकि मुझे पानी भी ऐसे ज़्यादा पीना था, मतलब ध्यान रख कर के पानी पीना था कि इतना पानी मुझे पीना ही है। तो पानी की वजह से, अच्छे डाइट लेने की वजह से और अच्छे तरीके से वॉक वगैरह करने की वजह से मेरी स्किन डेफ़िनेटली अच्छी हुई है। सिर्फ़ वॉक से ही मेरा वेट इतना लूज़ नहीं हुआ है, मैंने इसके साथ-साथ 20 मिनट्स 15 टू 20 मिनट्स वर्कआउट भी लिया है। एक दिन मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है और एक दिन मैंने योगा किया है और फिर हफ़्ते में 1 दिन मैंने प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। मेन बात वेट लूज़ करने की नहीं है, मेन बात इस चीज़ की है कि मुझे अपनी पावर समझ में आई, मुझे वो एनर्जी समझ में आई, वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी, अपने आप को पुश करना, ये सब कुछ समझ में आया और इस चीज़ ने मुझे मेरे लिए ही रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिखाई है। मतलब मुझे अपने लिए अच्छा लगा, हर दिन जब मैं वो स्टेप्स कंप्लीट करती और शाम को आती और ये मैं देखती अपने चेहरे को और ये कहती, "आज तूने कर लिया।" कोई बात नहीं थोड़ी थक गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, कोई बात नहीं आज थोड़ा कम स्लो चले, कोई बात नहीं, लेकिन कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
सो बेसिकली इसने मेरे ही अंदर मुझी को लेकर के रिस्पेक्ट बढ़ाई है, मेरी ऊर्जा बढ़ाई है और मैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रही हूँ। आगे आने वाले 60 डेज़ भी अभी यही चलने वाला है। बीच में अगर 1 आधा दिन छूट जाए, जो कि मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी तो ठीक है, लेट्स सी, बट अभी तक की तो यही कोशिश रहेगी कि इसे कंटिन्यू किया जाए और इतने दिन कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। 1 महीने के ही अगर इतने बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं, तो आई एम 100% श्योर कि मुझे बहुत अच्छे वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलने ही वाले हैं, अगर मैं 90 डेज़ इस तरीके से चल जाती हूँ तो। देखिए, हमें ना अपनी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा चलाने की आदत नहीं रह गई है। एक दिन मैंने वॉच पहनी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, बिल्कुल ज़ीरो करती हूँ अपने स्टेप काउंट को और फिर घर से निकलती हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर पता चले कि मैंने एक बार में वॉक कितनी की है। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने वो मॉर्निंग में ज़ीरो किया और मैंने ये डिसाइड किया, जब तक मैं वॉक पे नहीं जाती, मैं घर में देखती हूँ मैं नॉर्मली कितने स्टेप्स चलती हूँ। घर के सारे काम करने के बावजूद, पूरे काम, मतलब बार-बार सब्ज़ी लाना, उठाना, काटना, ये करना, वो करना, कपड़े सुखाने जाना और कपड़े उतार कर के लाना, टेरेस पे जाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये करना, वो करना, बेड साफ करना, ये हर चीज़ में आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चलना ही पड़ता है ना। मैंने वो स्टेप्स काउंट किए और ये मैंने 4 से 5 दिन तक ट्रैक किया। मेरे कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500, बहुत ज़्यादा जान लगा कर के अगर मैंने काम किया, तो 2000 स्टेप्स के ऊपर घर के काम में नहीं हुए। इस चीज़ ने मुझे बहुत शॉक्ड कर दिया कि हम अपने घर के अंदर भी इतना नहीं चल पाते हैं, जितना हम सोचते हैं कि हम अपने घर के अंदर ही इतनी वॉक कर लेते हैं, नहीं होते। आप किसी दिन वॉक लगाओ, अपना स्टेप काउंट करो, वॉक लगाओ, मतलब वॉच पहन लो, अपनी स्मार्ट वॉच पहन लो और अब उसके अंदर आप लगा करके देखो, आपके इतने स्टेप्स होंगे ही नहीं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके वो काम करोगे, बार-बार, बार-बार चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, वो अलग बात है, अगर आपको स्टेप्स कंप्लीट ही करने हैं तो। बट मैं ऐसे बता रही हूँ, डे टू डे लाइफ में जैसे आपके सारे काम होते हैं, इतने स्टेप्स होते ही नहीं हमारे। क्योंकि पहले मेरे भी मन में यही था कि अरे यार! 10,000 स्टेप्स, ये तो घर के कामों में ही पूरे हो जाते होंगे। नहीं, नहीं होते, नहीं होते। तो इससे एक चीज़ होती है कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव करते हो और क्योंकि आपको इतने स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को पुश भी करते हो, थोड़ी जान भी लगाते हो, हिम्मत भी डालते हो। अभी मैं 10,000 स्टेप्स 1 घंटे के अंदर-अंदर पूरे कर लेती हूँ। बाकी के जो 15,000 होते हैं, 16,000 होते हैं, कभी-कभी 18,000 स्टेप्स होते हैं, जो 10,000 स्टेप्स के ऊपर मेरे जाते हैं, उसे मैं बिल्कुल स्लो स्लो वॉक में करती हूँ। 10,000 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी-कभी तो अब उससे भी कम होने लगा है। तो इससे ये पता चल रहा है मेरा स्टैमिना, मेरी बॉडी मुझे अब सपोर्ट करने लगी है, ज़्यादा एक्टिव होने लगी है, ठीक है? वेट लूज़ तो हो रहा है वो अलग, मुझे और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो अलग। तो ओवरऑल मेरा यही है कि मुझे अच्छा लगा और ये भी समझ में आया कि हम अपनी बॉडी को इंटेंशनली ज़्यादा मूव करते हैं, जब हम इस तरीके से स्टेप्स काउंट करके चलते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर के पूरा का पूरा अच्छा है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसी ने मेरी वेट लॉस जर्नी में भी मेरी हेल्प की है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई वर्कआउट नहीं लिया है मैंने, मैं कहीं जिम नहीं गई हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग घर पर करती हूँ और आपने टाइम सुना 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ। इतने में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे आ गया है, अब इससे अच्छा और क्या चाहिए? तो ये था मेरा 10,000 स्टेप्स का एक्सपीरियंस जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है कि मैं 60 प्लस वेट के बाद आई हूँ आज 56 में, जैसे मुझे 50 पर लेके जाना है। इट्स गुड, इट्स रियली गुड। और क्या चाहिए? तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और हाँ, स्वेटिंग होती है, आप थक जाते हो, आप एकदम से हाँफने लगते हो, कभी-कभी आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता, कभी-कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ? तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ेवरेट जो 90s के सॉन्ग्स होते हैं, वो 1 डेढ़ घंटे के पूरा होता है ना, एक के बाद एक सॉन्ग आते जाएँगे, सॉन्ग लगा कर के बस चलना है, मतलब एक के बाद एक सॉन्ग बजता जाएगा, सुनते जाऊँगी। कभी-कभार पॉडकास्ट लगा लिया, उसको सुन लिया, कभी ऑडियो बुक लगा लिया, उसको सुन लिया। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि आप ऐसे 1 डेढ़ घंटा, पौने 2 घंटा चलते रहोगे और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है।
और बीच-बीच में मैंने ऐसा भी किया मैं सिर्फ़ नेचर पर ध्यान दूँगी और नेचर के साथ चलूँगी, इट्स लाइक अ मेडिटेशन उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं हर हफ़्ते में 3 दिन ऐसा कर देती हूँ। कुछ म्यूज़िक नहीं लगाती, कोई को पॉडकास्ट नहीं सुनती, कोई ऑडियो बुक नहीं सुनती, सिर्फ़ नेचर को फ़ील करती हूँ, उन ट्रीज़ को देखती हूँ, आस-पास बच्चे खेल रहे हैं उनको देखती हूँ, जो लोग वॉक कर रहे हैं उनको देखती हूँ। प्रेज़ेंट में रहती हूँ, मैं चल रही हूँ, वो अपने आप को देखती हूँ, मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है, इतने स्टेप्स चलने के बाद पैरों को कैसा लग रहा है, पूरा प्रेज़ेंट में रहती हूँ, ये एक मेडिटेशन तरीके का भी हो जाता है और ये डेफ़िनेटली मुझे हेल्प करता है। मेंटली क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, इतने देर तक आप एक मेडिटेशन वाले ज़ोन में रहते हो और अपनी ही बॉडी को मूव करते हुए आप प्रेज़ेंट में रह रहे हो, तो इन सारी चीज़ों ने कुल मिलाकर के मुझे बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस दिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी से कर डालो, कर डालो। ये सिर्फ़ वेट लूज़ करने के लिए नहीं है। अगर आपको वेट लूज़ नहीं भी करना ना, तो भी करो। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस लेवल पर आपको सपोर्ट कर रही है और आप भी अपनी बॉडी को किस लेवल पर पुश कर सकते हो। ठीक है? कई बार हम डर जाते हैं, न नहीं बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में होगा, डेफ़िनेटली होगा, 10-15 दिन स्टार्टिंग में होगा। लेकिन जब आप वो मुश्किल से निकलते हो, तब आपको लगता है कि अरे वाह! आप ये कर सकते थे और आज आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हो। तो यही है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि फिर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।